वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट किया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और उसके सारे क्वेश्चन करेंगे। तकरीबन 10 क्वेश्चन हैं उसके, तो वन बाय वन सब करेंगे। वीडियो देखने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और उसके साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि इसके बाद जो भी ये वीडियो आएंगी उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 1 देखें कैसे होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इवेल्युएट द फॉलोइंग इंडेफिनिट इंटीग्रल बाय यूजिंग स्टैंडर्ड फार्मूला। अब इसका भी हमें इंटीग्रेशन निकालना है। अब इसमें दो चीज़ें हैं, ये बात आप गौर से सीखिए, क्योंकि ये एंड तक एक्सरसाइज जितनी भी हैं वहाँ तक आपको काम आएंगी। इसमें क्या होगा, जब भी कोई दो ब्रैकेट हो और एक ब्रैकेट को पावर हो, फ्रिक्शन में हो, कैसा भी पावर हो, तो हम क्या करेंगे, इसको लेट लेंगे y के। देखें कैसे लेट लेते हैं कि 3x² प्लस 9x प्लस 3, इसको हमने लेट लिया y के। अभी ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर इनका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो मसला बन जाएगा। देखिए 1/2 पावर इसका अलग निकालें, पहले पावर का अंदर का फिर इसका अलग, ठीक है। तो ये लेट पे होगा। अभी देखिए किस तरीके से हम कर रहे हैं। ये फंक्शन यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन dx दिया हुआ है, हमें इस फंक्शन को चेंज करना है dy में। किस तरीके से करते हैं देखिए, सबसे पहले हमने लेट लिया, अब इसका करेंगे हम डिफरेंशिएट, यानी अब डेरिवेटिव देखे आ रहा है, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। देखिए कि ये ब्रैकेट आ रही है, क्योंकि डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव और डेरिवेटिव दोनों एक दूसरे के उलट होते हैं। तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव निकालें। डेरिवेटिव आपको पता है पावर आगे आता है, यानी पावर इससे मल्टीप्लाई होगा 2 टाइम 3 6, और ये x प्लस, और यहाँ पे 9, और ये x का डेरिवेटिव 1 आता है अकेली का, और कांस्टेंट नंबर का आता है 0, और यहाँ पे हो जाएगा dy अपॉन dx, y का dy dx, ठीक है। अब हमें करना क्या है, देखें यहाँ पे बचा 6x और 9 टाइम 1 इज 9 बचा, और ये 0 तो ख़त्म हो गया, ठीक है। यहाँ ये बचा, और dx यहाँ पे डिवाइड में अगर इक्वल की मैं इस साइड लेकर आऊँगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो बाकी वहाँ पे dy तो बचेगा ना, dy बचा। तो यहाँ पे एक बात समझिए, अब ये क्या मिला हमें, देखिए 6x प्लस 9 dx, यहाँ पे भी लिखा हुआ है 6x प्लस 9 dx लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जहाँ पे 6x प्लस 9 dx होगा वहाँ पे हम क्या देंगे, dy देंगे। तो किस तरीके से देखिए, इंटीग्रेशन साइन ये दिया, इस सारे को हमने लेट किया था किसके, y के, ये y लिखा, और ऊपर जो पावर था वही दे दें 1/2, और ये जो था ये किसके लेट हो गया, dy के। अब देखिए कितना आसान बन गया, कितना बड़ा क्वेश्चन था। अब आसानी से इसका इंटीग्रेशन निकाले, और इंटीग्रेशन में बताया था मैंने कि जो पावर होता है उसमें 1 प्लस होता है, और वही पावर हम नीचे भी रखते हैं। तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो y ये 1/2 में 1 प्लस, और यही ऊपर वाला सारा पावर नीचे भी रखेंगे 1/2 में 1 प्लस, और कांस्टेंट का बताया था, कांस्टेंट देना है। अगर पिछली वीडियो आपने नहीं देखी तो वो जाके ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे इसकी हम एलसीएम निकालें। एलसीएम 2 और 1 3 हो जाएगी, यानी 3/2, यानी इस तरीके से देखिए 2 टाइम 1 इज 2, 2 और 1 3/2। तो जब ऊपर की 3/2 आई तो नीचे की भी 3/2 ही आएगी, और ये प्लस सी। यहाँ तक भी बात समझ में आ गई। अब जो 3/2 है ये डिवाइड में है, जब मैं इसको मल्टीप्लाई में लेकर जाऊंगा तो 2/3 बन जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, और ये y लिखा, ये वाली y, और ये 3/2 प्लस सी। यहाँ तक भी बात समझ में आई। अब करेंगे क्या, 2/3 लिखा, और ये जो y थी जिसको हमने वैल्यू लेट लिया था, देखें ये लेट लिया था ना हमने, ये वाला, कि ये y के इक्वल है। अब ये वाला वैल्यू हम वापस रखेंगे y को, यानी 3 और ये x² प्लस 9x और ये प्लस का 3,
ये हमने दे दिया, और इसके ऊपर जो पावर है 3/2 वही दे दी, और ये प्लस सी। ये हो गया हमारा इसका बुक वाला आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 का 1। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 1 हमने कर दिया, ये आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही बात देखें, दो चीजें हैं तो इसको लेट लेंगे हम, उसके बराबर करेंगे। मैंने सिखाया था आपको इंटीग्रेशन साइन। यहाँ पे क्या क्या है देखें, ax² प्लस 2bx और प्लस सी, कांस्टेंट है सी। लेकिन यहाँ पे रेडिकल था, और रेडिकल हमें पता है 1/2 के इक्वल होता है। रेडिकल दें या 1/2 बात है कि, और यहाँ पे अलग ब्रैकेट थी ax प्लस b, और यहाँ पे ये dx। ठीक है, अब करेंगे क्या, ये जो था हमारा, इस वैल्यू को लेट करें, इस जैसा बनाना है हमें, यानी इसका डेरिवेटिव निकालें, इस जैसा है। तो किस तरीके से करेंगे, ax² प्लस 2bx और ये प्लस सी इक्वल किसके करेंगे, y के। ठीक है, y के किया। अब डिफरेंशिएट, डेरिवेटिव, डेरिवेटिव हमें पता है ये कांस्टेंट है, ए तो कोई फंक्शन एक से, यहाँ पे 2 आगे आता है, 2 आगे आ गया, और ये a सेम, और x2 में से 1 जाता है। डेरिवेटिव में पावर आगे करते हैं और उसमें से 1 माइनस कर देते हैं, तो 1 माइनस होगा तो 1 बचेगा ना। और यहाँ पे 2bx लिखा, x का डेरिवेटिव 1 आता है, x का डेरिवेटिव सॉरी यहाँ पे 1 आता है, यहाँ पे 1 आ गया x का, और कांस्टेंट का 0, कांस्टेंट का 0, और यहाँ पे ये dy/dx हमने लिख लिया। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे देखें 2ax लिखा प्लस, और 2b 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2b हो जाएगा, 0 तो खत्म हो गया। अब यहाँ पे ये dx डिवाइड में है, यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, हो गई, और यहाँ पे ये dy हो गया। अब देखिए ये इस जैसा बना, इस जैसा नहीं बना, क्योंकि इसमें 2 और 2 नहीं होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 2 कॉमन निकाल दें, दोनों में से 2 कॉमन निकालें, 2 निकल गया कॉमन। अभी बचेगा यहाँ पे ax प्लस और b, क्योंकि 2 और 2 तो कॉमन निकल गए बाहर, और यहाँ पे ये dx और इक्वल dy बचा। फिर भी यहाँ पे 2 तो नहीं है ना इसके साथ, तो इस 2 को करें क्या, 2 को हम परली तरफ ले जाएंगे dy की तरफ, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएंगे। ये ax प्लस b और ये dx, ये 1/2 और dy आ गया। अब ये उस जैसा हमारा बन गया। ठीक है, किस तरीके से, जहां पे ax प्लस b और dx होगा, ax प्लस b और dx होगा, वहां पे हम रखेंगे 1/2 dy। क्या रखेंगे, 1/2 dy, क्योंकि 1/2 भी आया है, सही है। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन दें डी, और ये हमने लेट लिया था किसके, y के, ये y दे दिया, ये 1/2 हो गया यहाँ पे, ये 1/2 ऊपर जो था, और ये हमारा किसके इक्वल था, यहाँ पे देखिए 1/2 dy, तो यहाँ पे रखेंगे 1/2 और dy। अब देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन था, लेट से हमारा छोटा हो गया। अब बस इंटीग्रेशन निकालेंगे, फिर y की वैल्यू वापस करेंगे, आंसर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ये नंबर है, नंबर कांस्टेंट तो हमेशा बाहर होता है, ये बाहर आ गया, इंटीग्रेशन साइन y, और ये 1/2 dy हो गया। अब यहाँ पे ये 1/2 दे दें, और y की इंटीग्रेशन हम निकालें, यहाँ पे 1/2 में +1, और नीचे भी 1/2 में +1, और ये प्लस c हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 1/2 दिया, और यहाँ पे y लिखी, एलसीएम निकालेंगे, 2 टाइम 1 is 2, 2 और 1 3/2 हो जाएगा, नीचे भी 3/2 हो जाएगा प्लस c। ठीक है, अब ये 3/2 नीचे था, जब इसको डिवाइड वाले को मल्टीप्लाई में लेकर जाएंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी 1/2 पड़ा था, और ये 2/3 हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये y लिखा, और ये 3/2 और ये प्लस c। ठीक है, अब यहाँ पे 2 कैंसिल हो गए, बाकी बचा 1/3, यहाँ पे लिखते हैं हम 1/3। ठीक है, अब यहाँ पे देखें
टू टू कैंसिल हो गया, 1/3 बचा, y बची, y की वैल्यू जो लेट ली थी वो वापस करनी है, ax² प्लस 2bx प्लस सी, ये हम वापस करें, ax² प्लस 2bx एंड प्लस सी, ये हमने दे दी, लेकिन उसको पावर जो इसके ऊपर था वही देंगे 3/2 और ये प्लस सी। तो ये है इसका हमारा बुक वाला आंसर, ये यहाँ से ये हमारा आंसर हुआ। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में भी वही बात है, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको बताया था कभी फंक्शन नीचे नहीं हो, हमेशा हम उसको ऊपर लेकर जाएंगे तब जाके उसका इंटीग्रेशन निकलता है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो फंक्शन था, देखें आपको तो पता है ना रेडिकल है इसको, तो रेडिकल होता है किसके बराबर होता है, रेडिकल होता है हमारा 1/2 की, यानी इसको सारी ब्रैकेट को 1/2 दिया हुआ है, तो जब मैं ऊपर ले जाऊंगा तो 1/2 माइनस का बन जाएगा, 3x² प्लस 5x प्लस 2, तो ये माइनस का 1/2 बन गया, इसको ऊपर ले गए। अभी जो ऊपर ब्रैकेट पड़ी थी इसको साइड में रख दें, 6x प्लस 5 और ये dx बन गई। बात आई समझ में। अब उन्हीं जैसा क्वेश्चन हो गया जैसे पीछे करते थे हम, अब ये उन्हीं जैसा क्वेश्चन हो गया जैसे पीछे करके आए, इसको हम लेट लेंगे, उसका डेरिवेटिव निकालेंगे, इस जैसा ज़रूर आना चाहिए। तो किस तरीके से देखिए, 3x² प्लस 5x प्लस 2 लेट लिया हमने किसके, y के, ठीक है। अब इसका करें डिफरेंशिएट यानी डेरिवेटिव निकालें, तो डेरिवेटिव पता है पावर आगे आकर मल्टीप्लाई होता है, 2 टाइम 3 6x हो जाएगा, प्लस 5 इस x का 0 आ जाएगा, सॉरी 1 आएगा ना, अकेली x का डेरिवेटिव 1 आता है और नंबर का आता है 0 कांस्टेंट का, यहाँ पे dy/dx दे दिया हमने। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे देखें 6x लिखा प्लस 5 टाइम 1 5 हो गए और ये ब्रैकेट, ये 0 तो खत्म हो गया, dx डिवाइड में था तो यहाँ लेकर आएंगे, मल्टीप्लाई में हो जाएगा और ये dy देखें बन गया, उस जैसा बन गया, 6x प्लस 5 dx, यहाँ पे भी ये देखें 6x प्लस 5 dx, तो ये सारा बराबर होगा किसके, dy के। तो अब हम रखते जाएं, देखें यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन, और ये हमने लेट लिया था किसके, y के, y दे दिया, उसको जो पावर था वो भी दे दे -1/2, और ये सारा हमने किसके इक्वल किया था, dy के। देखिए फंक्शन चेंज कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे dx फंक्शन था, हमने इसको चेंज किया dy में, ठीक है। अब इंटीग्रेशन निकालें, y -1/2 में 1 प्लस, -1/2 में 1 प्लस और ये प्लस c। अब यहाँ पे रखा ये y, 2 टाइम 1 2, 2 में से 1 जाएगा तो 1/2 बचेगा, यहाँ पे भी 1/2 बचेगा प्लस c, ठीक है। अब ये डिवाइड में है, जब इसको मैं मल्टीप्लाई में लेकर जाऊंगा तो 2 ऊपर आएगा और 1 नीचे, तो 1 नीचे हम लिखते नहीं, ऊपर वाला 1 शो करते, नीचे वाला अंडरस्टूड होता है, आप लिखें या नहीं लिखें। और y की वैल्यू वापस करें, जो y की वैल्यू थी कौन सी थी, 3x² प्लस 5x प्लस 2, जो लेट लिया था हमने वो हमने वापस किया, और यहाँ पे ये 1/2 पावर ऊपर वाला दे दिया और प्लस सी, ये जो लेट हुआ था देखिए y की वैल्यू हमने वापस कर दी। अब यहाँ पे 2 लिखा, 1/2 हो या रेडिकल हो बात तो एक ही है ना, रेडिकल दे दें क्योंकि रेडिकल और 1/2 एक ही बात होती है, तो इसको रेडिकल में बंद करके रखें। आप यहाँ पे भी आंसर निकालें, लेकिन बुक में जो आंसर है उसको रेडिकल दिया हुआ है, इसीलिए यहाँ पे रेडिकल देंगे हम। तो ये है इसका भी आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। चलिए क्वेश्चन 4 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में भी वही बातें, लेट वाला सिस्टम ही है सब में। यहाँ पे देखें x² प्लस 4x प्लस 3 को हम लेट लेंगे y के, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करें, 2 आगे आता है 2x प्लस यहाँ पे 4 आ जाएगा, अकेले x का डेरिवेटिव 1 निकलता है और नंबर का 0, यहाँ पे dy और dx, y का dy dx, ठीक है। अब यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे 2x बचा और ये 4 टाइम 1 4 बचा और 0 तो खत्म हो गया, dx डिवाइड में था, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे ये dy दे दिया, बन गया हमारा।
100% परली तरीके का ज़रूर बनेगा, ठीक है। किसी भी तरीके से बनाना है, लेट पे करेंगे तब जाके आसान होंगे प्रॉब्लम। देखिए ये बन गया। अब हम उसी तरीके से आसान तरीके से इंटीग्रेशन साइन दें। इसको हमें पता है यहाँ पे लेट किया था हमने y के, तो y देंगे और माइनस के 9 देंगे, ऊपर पावर था जो, और ये वाला जो था वो dy की इक्वल हो गया, dy दे दिया। अब इसका हम इंटीग्रेशन निकालें तो y -9 में +1, नीचे भी -9 में +1 और ये +c। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे हम, देखें y लिखा, 9 में से 1 जाएंगे तो -8 बचेंगे और नीचे भी -8 बचेंगे +c। अब यहाँ पे थोड़ी बातें समझें। यहाँ पे ये -8 है, मैं अगर इसको बाहर लेकर आऊँ, 8 को जो बाहर लेकर आऊँगा तो 1 ऊपर दे दूंगा ना, 1 से पता पड़ेगा 8 नीचे, और ये माइनस दे दिया हमने क्योंकि माइनस भी था, और यहाँ पे ये y और माइनस का 8 और ये +c हमने दे दिया, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे देखा -1/8 और इस y के ऊपर जो पावर दिया हुआ है माइनस का है, जब हम इसको नीचे लेकर आएंगे तो ये 8 पावर प्लस का बन जाएगा, ठीक है। अब बस y की वैल्यू वापस करें, -1/8 और ये y की वैल्यू जो हमने लेट ली थी शुरू में, देखें x² + 4x + 3, ये हम वापस करें x² + 4x + 3, ये हमने लेट वापस कर दिया और उसके ऊपर जो पावर था 8 वो भी दे दिया और ये +c। तो ये है हमारा इसका भी बुक वाला आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गए, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखें। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या होगा, देखें यहाँ पे इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करें, पहले इन दोनों ब्रैकेट को करें, उसके बाद जो आंसर है उससे ये इसको साथ मल्टीप्लाई करें, फिर ये जब एक जैसे बन जाए सीधे, फिर हम इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो x को x के साथ करेंगे तो x², x को इसके साथ करेंगे तो 3x, 2 को इसके साथ करेंगे तो 2x, और 2 को इसके साथ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देखिए माइनस माइनस प्लस, 2 टाइम 3 6। तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गई। बाकी लास्ट वाली बची x-4, उसे हम ऐसे के एज इट वही रख दें, ठीक है। अब इसको हम रीअरेंज करें, देखें यहाँ पे x² और तो नहीं था ना, तो एक x², x वाले टर्म 2 थे, इसको भी x था, x को भी x, 2 ये 3 ये दोनों माइनस के, तो माइनस के 5 बन जाएंगे और ये प्लस के 6, और यहाँ पे 4 सॉरी x -4 और ये dx। बात आई समझ में। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, x को पहले इससे करें तो x³ हो जाएगा, x को उससे भी करें 4x हो जाएगा, यानी ये x के साथ भी मल्टीप्लाई हुई, 4 के साथ भी मल्टीप्लाई हुई। अब इसको उठाएं, -5x को इसके साथ करें 5x² हो जाएगा, क्योंकि एक x ये एक ये, तो स्क्वायर हो गई। अभी इसको उसके साथ भी करें, माइनस माइनस प्लस, 5 टाइम 4 इज 20 और ये x हो जाएगा। अब ये भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया, बाकी बचा 6 को भी कर दे, यहाँ पे इसके साथ करेंगे तो 6x, इसके साथ करेंगे 24 हो जाएगा। अब ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो गए। अब इन इसमें जो एक जैसी चीज़ें हैं उसे हम प्लस माइनस कर दें। यहाँ पे x³ था तो x³ और तो है नहीं, तो वो वही का वही रहेगा। उसके बाद हम रखते हैं x²। अच्छा यहाँ पे एक और बात है, यहाँ पे देखें जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो x³ आया, फिर इसी x² को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 4x² आएगा ना, यहाँ पे x², ठीक है, यहाँ पे x, फिर उसके बाद इसको हम, तो ये 4x² आया, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये दोनों स्क्वायर वाले टर्म है और दोनों माइनस के, तो 5 ये 4 ये 9 बन गए, 9x², ठीक है। x वाले ये दो टर्म है यानी 26 हो जाएगा, क्योंकि दोनों प्लस के हैं, 20 भी और 6 भी, तो 26x और लास्ट में 24 हमने दे दिया। तो ये अब जाके ये ब्रैकेट्स खत्म हो गई। अब बस डायरेक्ट इंटीग्रेशन निकालें, सबको अलग अलग ऑपरेटर, जैसे पीछे क्वेश्चन 1 में करते आए थे हम, इसको भी ऑपरेटर दे दिया। कांस्टेंट नंबर बाहर होता है, हमेशा ऑपरेटर x को देंगे, ये दे दिया, 26 बाहर आ गए, x को हमने ऑपरेटर दे दिया, और यहाँ पे सॉरी माइनस,
ये 24 और इसको भी हमने ऑपरेटर दे दिया। अब हम इंटीग्रेशन निकालते जाएं, एक पावर प्लस होता है, 3 है तो 4 हो जाएंगे, नीचे भी 4, -9, x2 हैं तो 3 हो जाएंगे, नीचे भी 3, प्लस 26, x है यहाँ पे 1 है तो 2 हो जाएगा, नीचे भी 2, -24। और ये अकेला ऑपरेटर है, मैंने ये सिखाया था क्वेश्चन नंबर 1 में, इसका जो इंटीग्रेशन आता है वो x आता है, ठीक है, x, और ये प्लस c हम कांस्टेंट सब में देते हैं। ये सब चीज़ें सीख के आए हम इससे जो पहले 2 वीडियो रखी थी उसमें। अब इसको करेंगे क्या, हम यहाँ पे इस तरीके से करें, इसको बाहर निकाल दें 4 को, 1/4 x पावर 4, यहाँ पे टेबल लगाएं, 3 टाइम 3, 3 टाइम 3 इज 9, तो 3x यहाँ पे हो जाएगा क्यूब, और यहाँ पे प्लस 2 टाइम -2, 2 टाइम -2, 2 टाइम 3 इज 13 बन जाएगा, 13x स्क्वायर, क्योंकि 2 का टेबल लगा 26 को 13 मरतबा, माइनस यहाँ पे बचे 24x और ये प्लस c। तो ये है हमारा इसका बुक वाला आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। तो ये 5 क्वेश्चन हमारे हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, इसमें और ब्रैकेट तो नहीं है लेकिन इसके ऊपर पावर है, तो हमें परफेक्ट स्क्वायर का फार्मूला तो याद होगा। देखिए यहाँ पे a + b होल स्क्वायर, ये फार्मूला, 2 चीज़ें हो बीच में प्लस हो या माइनस हो तो उसको फार्मूला किस तरीके से लगते हैं, स्क्वायर द फर्स्ट, ये जो फर्स्ट वाला है उसे स्क्वायर करें, लास्ट वाले को भी स्क्वायर करें, ठीक है। फिर ये दोनों बीच में रखते हैं, ए बी और ये बी बी, और यहाँ पे हमेशा प्लस देंगे और यहाँ पे प्लस का 2 देंगे हम। तो इसको जब हल करेंगे तो ये a स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई करेंगे 2ab और ये प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से इसको भी ओपन करना है। ये फर्स्ट वाली जो चीज़ है a है, ये b है, इस तरीके से फार्मूला लगाएं। अब किस तरीके से लगाएंगे, स्क्वायर द फर्स्ट, यहाँ पे 2x स्क्वायर, स्क्वायर द फर्स्ट, स्क्वायर द लास्ट, यानी 3 को स्क्वायर करें। अब इन दोनों को बीच में रखते हैं, उसको स्क्वायर नहीं देंगे, ठीक है। और ये 3 यहाँ पे हमेशा प्लस देते हैं और यहाँ पे माइनस है तो माइनस का 2 दे देंगे। अगर यहाँ पे प्लस होता तो प्लस का 2 और ये dx, ठीक है। अब इसको हल करें, इंटीग्रेशन साइन, इसका स्क्वायर हल करेंगे तो 4x पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 2 टाइम 2 इज 4, x और 2 टाइम 2 इज पावर भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 4 हो जाएंगे, माइनस 2 टाइम 2 इज 4, 4 टाइम 3 इज 12, क्योंकि ये तीनों मल्टीप्लाई है आपस में, इसके बीच में कोई साइन नहीं है इसलिए ये मल्टीप्लाई है। और यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर जो है पड़ा था वो दे दिया, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 बन जाएगा। अब ये अरेंज हो गए, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन निकालें, सबको ऑपरेटर दें, 4 बाहर निकलेगा कांस्टेंट, और यहाँ पे x पावर 4 और ये dx, -12 बाहर निकलेंगे, ये x स्क्वायर और ये dx, और ये 9 बाहर निकलेंगे और ये dx हो जाएगा। अब करेंगे क्या, हम यहाँ पे 4 रखा, x 4 में 1 प्लस करेंगे तो 5, नीचे भी 5 आ जाएंगे, माइनस ये 12x, इस 2 में से 1 प्लस करेंगे तो 3 और नीचे भी 3 आ जाएंगे, और 9 अकेला x होता है और प्लस c। अब इनको किसी को टेबल लग रहा है तो लगाएं, लेकिन इन दोनों को तो नहीं लग रहा 4 और 5 को, तो ये 4/5 इस तरीके से रखा और x पावर 5 हमने दे दिया। यहाँ पे टेबल लग रहा है 3 टाइम 1 इज 3, 3 टाइम 4 इज 12, तो यहाँ पे 4x क्यूब हो जाएगा और प्लस 9x और ये प्लस c। तो ये है इसका भी हमारा बुक वाला आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन नंबर 7 में भी वही बात है, अभी ये लेट करना है, उस जैसा बनाना है। देखिए यहाँ पे x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 9 लेट लेंगे किसके, y के, क्योंकि हम इसका डेरिवेटिव बनाएंगे, इस जैसा ज़रूर बनेगा कुछ भी करके। देखिए डिफ्रेंशिएट, 3 आगे आएंगे, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेंगे, डेरिवेटिव का पता है, और 2 इसके साथ मल्टीप्लाई 6x और नंबर का निकलता है 0 और y dx हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3x स्क्वायर माइनस 6x लिखा, ये दोनों बचे, ये तो 0 खत्म हो गया, dx डिवाइड में था, यहाँ आएगा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और बाकी ऊपर वाला बचा dy। अब देखिए ये इस जैसा बना,
एक्स स्क्वायर माइनस 2x है यहाँ पे, और यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 6x है, तो ये इस जैसा तो नहीं बना। तो अब हम क्या करेंगे, जो इस जैसा बन जाए, इन दोनों में से 3 कॉमन लें हम, जैसे उसमें से 2 लिया था तो 3 हम कॉमन लेंगे तो 3 निकल जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बचेगा, और 3 का टेबल 6 को 2 मरतबा लगता है, और यहाँ पे ये dx और ये dy। अब देखिए उस जैसा बन गया, लेकिन यहाँ पे ये 3 तो नहीं पड़े हो ना, तो 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में वहाँ लेकर जाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे 2x और ये dx दिया, और ये 1/3 dy। अब ये बन गया उस जैसा, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज़ का इजाफा हुआ 1/3 का, कि यहाँ पे जहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x और dx होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x dx होगा, वहाँ पे हम रखेंगे 1/3 dy तो रखेंगे, लेकिन 1/3 भी रखेंगे। अब चलिए किस तरीके से करें, देखें यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन, और ये हमने लेट लिया था किसके, y के, तो ये y लिखा, इसके ऊपर जो पावर था 7/2, तो वो हम इसको दे दें, 7/2 हमने दे दिया। और ये जो था ये हमारा किसके इक्वल था, ये वाला 1/3 dy, तो यहाँ पे रखेंगे 1/3 और ये dy, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये 1/3 है कांस्टेंट नंबर, ये बाहर आएगा, ये 1/3 आ गया बाहर, और ये y लिखा, और ये 7/2 और dy। अब इसकी इंटीग्रेशन निकालें, 1/3 इंटीग्रेशन किस तरीके से, y 7/2 में 1 प्लस, और नीचे भी 7/2 में 1 प्लस, इंटीग्रेशन में 1 प्लस करते हैं पावर्स में। अब वो यहाँ पे 1/3 लिखा, और ये y लिखा, इसकी एलसीएम निकालें, 2 टाइम 1 is 2, 2 और 7 प्लस होंगे तो 9/2 हो जाएगा, नीचे भी 9/2 ही हो जाएगा, प्लस सी, ठीक है। अब ये नीचे वाला जो नंबर है, इसको जब हम डिवाइड वाले को मल्टीप्लाई में लेकर जाते हैं तो ये 2 ऊपर चला जाता है और 9 नीचे आ जाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी 1/3 पढ़े थे, वो लिखा, और ये 2 ऊपर गया और 9 नीचे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये y और 9/2 प्लस सी हमने लिख लिया। यहाँ पे कोई चीज़ देखें, टेबल लग रहा है 2 को, इन दोनों को नहीं लग रहा, तो ऊपर वाले मल्टीप्लाई करें, नीचे वाले से, अगर टेबल लगता नीचे वालों से तो लगा लेते। अब करेंगे क्या, 2 टाइम 1 is 2 में यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे 2 हो जाएगा, और 3 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। और ये y है, तो y की वैल्यू लेट जो लेते हैं हम वापस करते हैं, ये वाली x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 9, तो यहाँ पे वापस करें, x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 9 हमने वापस किया, और यहाँ पे 9/2 जो पावर था 9/2 दिया, और ये प्लस सी, तो ये हो गया हमारा इसका बुक वाला आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 भी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, देखें वो कैसे होता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 में भी, इसमें भी फार्मूला है, देखिए उसमें स्क्वायर था, मैंने आपको a + b होल स्क्वायर वाला फार्मूला सिखाया था, स्क्वायर द फर्स्ट स्क्वायर द लास्ट वाला। यहाँ पे इसको पावर क्यूब है, तो अगर a + b दो चीज़ें हों, उसको क्यूब हो, तो उसको किस तरीके से हम ओपन करेंगे, तो देखें सबसे पहले a को क्यूब करें, क्यूब हो गया, फिर प्लस का 3 रखेंगे, 3, फिर ये दोनों रखें ए बी और बी बी, इसमें क्या करेंगे, ए को स्क्वायर दे देंगे, फिर प्लस का 3 रखें, फिर ये दोनों रखें ए और बी, इसमें बी को स्क्वायर करेंगे, और लास्ट में बी का क्यूब कर देंगे। यानी पहले वाले को क्यूब किया, आखिर में आखिरी वाले को क्यूब किया, और ये बीच वाले टर्म आपको याद होने चाहिए। अगर बीच में प्लस होगा तो सब में प्लस आएगी, अगर बीच में माइनस हुआ तो फर्स्ट वाला प्लस में, फिर ये माइनस में, फिर ये प्लस में, फिर माइनस में, तो पहला प्लस में, फिर माइनस में, फिर प्लस में, फिर माइनस में। किस तरीके से, मिसाल के तौर पे x माइनस वाई, इसको क्यूब है, अब हम क्या करें, इसको देखिए फर्स्ट वाले को क्यूब करें, अब क्या करेंगे, ये प्लस में था, अब माइनस के 3 रखेंगे, फिर ये दोनों रखे एक्स भी और वाई भी, एक्स को स्क्वायर दे दिया, फिर प्लस के 3 एक्स वाई रखें, इसमें वाई को स्क्वायर दे देंगे, फिर माइनस के रखेंगे वाई क्यूब, तो ये है इसका फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखें वही चीज़ है, दो चीज़ें हैं,
और उसको क्यूब है। तो हम इसी तरीके से इसका फार्मूला ओपन करेंगे। यहाँ पे देखें इंटीग्रेशन साइन लिखा, ठीक है। अब फर्स्ट वाले को क्यूब करें, एक्स स्क्वायर, इसको क्यूब। तो अब क्या करेंगे, देखें माइनस के 3 रखेंगे। अब ये दोनों रखने हैं, दोनों चीज़ें। सपोज करें ये ए है ये बी है, किस तरीके से एक्स स्क्वायर और ये 5, इसको ए स्क्वायर अपनी खुद की है, ठीक है ना। और फर्स्ट वाले को स्क्वायर करते हैं हम फार्मूले के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद रखेंगे प्लस का 3, फिर ये दोनों रखेंगे एक्स स्क्वायर और ये 5, इसमें 5 को स्क्वायर करेंगे और लास्ट में माइनस 5 का क्यूब कर देंगे हम, और ये dx हो गया। बात आई समझ में यहाँ तक? तो ये फार्मूला था, अगर माइनस आ जाए तो फर्स्ट वाला प्लस में, फिर माइनस में, फिर प्लस में, फिर माइनस में, बातें एक जैसी होती हैं। प्लस आ जाता तो जहाँ तहाँ प्लस आ जाती। तो अब इसको हल करें, देखें इंटीग्रेशन साइन दे दिया, ये x दे दिया, 2 टाइम 3 6 हो गया यहाँ पे। अब देखें यहाँ पे 5 टाइम 3 इज 15, 15 तो हो गया, और x यहाँ पे पड़ा था, और 2 टाइम 2 इज 4 हो जाएगा, ये भी हो गया हल। अब यहाँ पे समझिएगा कि इस 5 को स्क्वायर है, क्या है स्क्वायर, तो 5 टाइम 5 इज 25 हो जाएगा ना। तो 25 इससे मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो 75 हो जाएगा, 75, ठीक है। और ये एक्स स्क्वायर हो गया क्योंकि इसको स्क्वायर था इसमें। माइनस अगर 5 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 क्यूब, तो 125 आ जाता है। तो यहाँ पे 125 आ गया, और ये हमने dx दे दिया। बात आई समझ में? अब करेंगे क्या हम, अब हम इनका इंटीग्रेशन निकालें, तो देते जाएं ऑपरेटर। 6 को दिया, 15 x पावर 4 को दिया, प्लस 75 एक्स स्क्वायर को दिया, माइनस 125, और इसको भी हमने ऑपरेटर, कांस्टेंट नंबर वैसे बाहर निकलता है। अब करेंगे क्या, इंटीग्रेशन निकालें। x 6 है तो 7 हो जाएगा, और नीचे भी 7, माइनस 15 x पावर 4 है तो 5 हो जाएगा, नीचे भी 5, प्लस 75 x 2 है तो यहाँ पे 3 हो जाएंगे, नीचे भी 3 हो जाएंगे, माइनस 125 अकेला जो होता है फंक्शन, उसका इंटीग्रेशन x आता है, ठीक है, यानी फंक्शन आता है, और प्लस c हम कांस्टेंट देते हैं। अब जिसको टेबल लग रहा है लगाए, यहाँ पे तो नहीं लग रहा, तो 1/7 और x पावर 7 हो गया, और यहाँ पे 5 टाइम 1 इज 5, 5 टाइम 3 इज 15, तो यहाँ पे माइनस के 3 x पावर 5 आ गए, और यहाँ पे टेबल लग रहा है 3 टाइम 1 इज 3, 3 टाइम 2 इज 6, 1 यहाँ पे गया 15 हो गए, तो 3 टाइम 5 इज 15, यानी प्लस 25 दफ़ा टेबल लगा इसको, माइनस 125 x और प्लस c। तो ये है इसका हमारा बुक वाला आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 तक हमारे हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। देखें इस, जब भी मैंने कहा 2 ब्रैकेट आए तो इसको हम लेट लेते हैं उस तरीके की बनाने की, ठीक है। तो कर लें ऐसे, cos x प्लस साइन x, लेट ले लिया हमने y के, डिफ्रेंशिएट ले, डेरिवेटिव, cos का डेरिवेटिव आता है माइनस साइन डेरिवेटिव, और साइन का डेरिवेटिव आता है cos, ये डेरिवेटिव निकाल रहे हैं हम, इंटीग्रेशन नहीं। तो y का dy dx हो गया। अब इसको देखें इस जैसा बना, इसको रीअरेंज कर दें, cos पहले रखें साइन बाद में, तो हो जाएगा उस जैसा। देखें cos x पहले रख दिया, प्लस का था, और माइनस साइन x बाद में रख दिया, और ये dx जो डिवाइड में था यहाँ आकर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे dy बन गया परले जैसा, देखिए इस जैसा बन गया, ठीक है। अब करेंगे क्या, इंटीग्रेशन साइन दें, ठीक है, और ये वाली जो चीज़ थी हम लेट लेंगे y के, और पावर जो था 3/2 वो हमने दे दिया, और ये वाली चीज़ थी वो dy के बराबर हो गई। अब देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन था, लेट से हमारा सॉल्व हो गया। अब इंटीग्रेशन निकालें, y 3/2 में 1 प्लस, नीचे भी 3/2 में 1 प्लस, और ये प्लस c। नाउ अब क्या करेंगे, y एलसीएम निकाले, 2 टाइम 3 इज 2 टाइम 1 इज 2, और 2 और 3 5/2
2 हो जाएंगे, सॉरी 5/2, तो नीचे भी 5/2 ही हो जाएंगे प्लस सी। बात आई यहाँ तक समझ में? अब क्या करेंगे, ये 5/2 डिवाइड में थे तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मल्टीप्लाई में लिख कर जाते हैं, 2/5 बन जाएंगे यहाँ पे, और ये y लिखा ये वाला, ये 5/2 यहाँ पे लिखे और प्लस सी। अब y की वैल्यू वापस करें बस, 2/5, और y की वैल्यू कौन सी थी हमारी, ये जो लेट ली थी हमने, cos x प्लस साइन x, 5/2 प्लस सी। तो ये है हमारा इसका बुक वाला आंसर। यहाँ से फिर हम यहाँ पे आए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 में भी 2 ही ब्रैकेट हैं, इसको हम लेट ले लें। यहाँ पे 10x प्लस साइन x, इसको लेट लिया हमने y की, डिफ्रेंशिएट करें। 10 का डेरिवेटिव क्या आता है, 10 का देखिए लिस्ट दिखाई थी मैंने आपको, यहाँ पे लिखी हुई है, देखिए 10 का डेरिवेटिव, यहाँ पे देखें 10 का, ये 10 और ये डेरिवेटिव है, तो इसका क्या आता है, सेक स्क्वायर। 10 का डेरिवेटिव क्या आता है, सेक स्क्वायर। और दूसरा क्या था, साइन, साइन का डेरिवेटिव आता है कॉस, साइन का डेरिवेटिव कॉस, ये लिखे हुए हैं देखिए, साइन का डेरिवेटिव कॉस। और 10 का यहाँ आता है सेक स्क्वायर, डेरिवेटिव है, यहाँ पे ये इंटीग्रेशन है और ये डेरिवेटिव है, ऑपरेटर से पता चल रहा है देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे 10 का डेरिवेटिव हमारा वही आएगा सेक स्क्वायर एक्स, और प्लस साइन का आता है कॉस, कॉस, तो ये उस जैसा तो बन गया, बस यहाँ पे dy/dx हमने दे दिया। अब करेंगे क्या, ये सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स, बस dx डिवाइड में था इधर लेकर आए, मल्टीप्लाई में हो गया, और ये dy बचा, हो गया, इस जैसा बन गया देखिए, ठीक है। अब करेंगे क्या, इंटीग्रेशन साइन दें, और ये हमने लेट लिया था हमने क्वेश्चन जो था y के, तो यहाँ पे y लिखी, और इसके ऊपर कोई देखें पावर है ही नहीं, कोई भी पावर नहीं, और ये वाली चीज़ जो थी, ये वाली, ये हमने लेट की थी किसके, dy के, तो यहाँ पे ये dy। अब आसान इंटीग्रेशन निकालें, किस तरीके से निकालेंगे, y इंटीग्रेशन में पावर प्लस होता है, यहाँ पे पावर है नहीं, तो 1 तो है ना, तो 1 में से 1 प्लस होगा तो 2 हो गए, नीचे भी 2 प्लस सी। अब बस y की वैल्यू वापस करें, तो y की वैल्यू कौन सी थी हमारी, ये 1/2 हम बाहर निकाल दें, ये जो नीचे पड़े थे, और y की वैल्यू जो हमने लेट ली थी यहाँ पे 10x प्लस साइन x, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10x प्लस साइन x, और इसके ऊपर जो स्क्वायर था वो हमने दे दिया, और ये प्लस सी। ये है हमारा इसका भी बुक वाला आंसर। तो यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 1 भी हमने किया था, क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने कर दिया, उसके सब 1 बाय 1 सब प्रॉब्लम किए। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और लाइक के साथ सब्सक्राइब करना ना भूले। इसके बाद जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको मिले। इन सवालों में, इन क्वेश्चनों में मैंने आपको क्या बोला था कि सबसे हार्ड में हार्ड चैप्टर यही है, एंटी डेरिवेटिव। तो इनमें से अगर कोई बात, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।